सोचिए, आप नींद में हैं, रात के 2 बज रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं। और फिर एक आवाज़, बस एक, और उसके बाद कुछ नहीं। मुंबई 1985, कलकत्ता 1989, 2 शहर, एक ही तरीके, एक ही सिलसिला, और आज तक एक भी इंसान नहीं पकड़ा गया। साल 1985, मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। उस शहर में एक चीज़ शुरू हुई जो आज भी एक अनसुलझा राज है। फुटपाथ पर सोने वाले लोग जो हर रोज़ वहाँ सोते थे लेकिन सुबह उठते नहीं थे। पहली बार जब पुलिस को बुलाया गया उन्होंने सोचा एक्सीडेंट है, दूसरी बार कोइंसिडेंस, तीसरी बार वो खामोश हो गए क्योंकि पैटर्न साफ था। हर विक्टिम फुटपाथ पर सो रहा था, अकेला, रात के अंधेरे में, और हर विक्टिम के सर के ऊपर एक ही चोट, ऊपर से बहुत भारी चीज़ से। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक पत्थर और मौत। पुलिस ने नाम दिया द स्टोन मैन, और वो नाम मुंबई की गलियों को आज ही याद है। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं थी, ये एक पैटर्न था, एक टेरिफाइंग, परफेक्टली टाइम पैटर्न। जून 1985, पहली लाश मिली किंग सर्कल, मुंबई में। कुछ हफ्ते बाद दूसरी, सियान एरिया में, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर विक्टिम फुटपाथ पर अकेला सोता हुआ, हर विक्टिम के सर के ऊपर सिर्फ एक चोट, ऊपर से भारी पत्थर से जिसका वजन लगभग 30 किलोग्राम तक था। चेहरा इतना डिस्फिगर हो जाता था कि उनको पहचानना तक इम्पॉसिबल था। 6 मर्डर्स के बाद पुलिस ने फाइनली माना ये सीरियल किलर है। उन्होंने स्ट्रीट्स पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी, ऑफिसर्स को अंडरकवर भेजा, फुटपाथ पर खुद सो के, हाथ में वेपन छुपा के। सोचिए उस सीन को, ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स रात को फुटपाथ पर लेते हुए एक इनविजिबल किलर का वेट कर रहे हैं। लेकिन स्टोन मैन आता ही नहीं था जब पुलिस होती थी, जैसे उसे पता होता था, जैसे कि उन सबको देख रहा होता। और फिर एक दिन एक सर्वाइवर मिला, एक वेटर जो फुटपाथ पर सो रहा था काम के बाद। उसने महसूस किया कोई उसके पास आ रहा है। वो उठ गया और भागने लगा, और अच्छी किस्मत होने के कारण बच भी गया। पुलिस ने पूछा, उसने कुछ देखा उसके बारे में? वेटर ने बोला, नहीं, अंधेरे में कुछ नहीं देखा। ज़ीरो डिस्क्रिप्शन, ज़ीरो फेस, ज़ीरो क्लू, बस एक आवाज़ और अंधेरा। और फिर 1989, कलकत्ता, 2000 किलोमीटर दूर, अलग शहर, अलग स्टेट, अलग पुलिस, लेकिन बिल्कुल वही तरीका। फुटपाथ पर सोने वाले लोग, रात का अंधेरा, ऊपर से भारी पत्थर, एक चोट, और फिर मौत। कलकत्ता में 13 लोग मरे, इसी तरीके से, इसी पैटर्न से। अब सवाल ये था, क्या मुंबई और कलकत्ता का किलर सेम था? क्या वो मुंबई से कलकत्ता शिफ्ट हो गया था, या किसी ने मुंबई से न्यूज़ पढ़ी और कॉपी किया, या फिर ये सबसे डरावना ऑप्शन है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई ग्रुप जो सिस्टमैटिकली होमलेस लोगों को टारगेट कर रहा था? आज तक कोई नहीं जानता। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा डराता है, सस्पेक्ट्स। कलकत्ता में पुलिस ने एक होमलेस आदमी को पकड़ा, मोहम्मद अकरम। एक गवाह ने उन्हें पॉइंट किया था। पुलिस एक्साइटेड थी, लगा मिल गया। लेकिन जब मोहम्मद को लाया गया, एक चीज़ ने सब कुछ बदल दिया। स्टोन मैन जो पत्थर यूज़ करता था उसका वज़न लगभग 30 किलोग्राम तक था, और मोहम्मद इतना कमज़ोर था कि वो पत्थर उठा भी नहीं सकता था। और फिर वो गवाह जिसने मोहम्मद को पॉइंट किया था, उसने खुद ही कह दिया कि उसने झूठ बोला था। मोहम्मद को छोड़ दिया गया
और स्टोनमैन चलता रहा। मुंबई में कोई सस्पेक्ट नहीं, कभी नहीं। 12 मर्डर्स, 2.5 साल, 0 अरेस्ट, 0 सस्पेक्ट्स। अब आते हैं थ्योरीज पर। थ्योरी 1, एक साइकोपैथ था, एक ऐसा इंसान जिसे रात को बाहर निकलने मारने में सेटिस्फैक्शन मिलता था। कोई मोटिव नहीं, कोई पैटर्न नहीं, बस एक बाहरी पत्थर और एक भूख। थ्योरी 2, ये एक से ज़्यादा लोग थे। एक ऑर्गेनाइज ग्रुप सिस्टमैटिकली होमलेस लोगों को टारगेट कर रहा था। क्यों? आज तक कोई नहीं जानता। थ्योरी 3, और ये सबसे डिस्टर्बिंग है, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स प्राइवेटली कहते हैं कि स्टोनमैन को मुंबई के स्ट्रीट्स का परफेक्ट नॉलेज था। पुलिस की टाइमिंग पता थी, पेट्रोल रूट्स पता थे, मतलब वो कोई आम इंसान नहीं था। और एक थ्योरी और है जो पब्लिकली कोई नहीं कहता, कि स्टोनमैन मुंबई और कलकत्ता दोनों एक ही था। कि वो मुंबई से कलकत्ता शिफ्ट हुआ डेलिबरेटली जब मुंबई में प्रेशर बढ़ा। अगर ये सच है तो वो इतना इंटेलिजेंट था कि 2 अलग सिटीज़ की पुलिस को अलग अलग बेवकूफ़ बनाता रहा और कोई नहीं पकड़ा गया, कभी नहीं। मुंबई में 13, कलकत्ता में 13, 26 लोग, 26 जिंदगियां और एक भी जवाब नहीं। वो पत्थर आज भी कहीं रखा है, वो हाथ आज भी कहीं जिंदा है, और फुरात, वो तरीके, वो साइलेंस कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ।